अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे जॉब्स के हवाले से। जो दोस्त जॉब अप्लाई करना चाहते हैं अरब ममालिक में, एशिया मुल्क से जो ताल्लुक़ रखने वाले लड़के हैं, चाहे पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, बांग्लादेश, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, और वो अरब ममालिक में अगर जॉब्स अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को लाजमी देखें एंड तक, क्योंकि मैं बहुत ख़ास न्यूज़ देने चाह रहा हूँ। दोस्तों बात यह है कि इस टाइम जो सऊदी अरब के हालात हैं, बिलखुसूस जो सऊदी अरब के इस टाइम हालात हैं, वैसे अरब ममालिक तकरीबन तमाम अरब ममालिक में इस टाइम हालात बहुत ख़राब हैं। और जो सऊदी अरब है इसमें ये तो सबसे पहले नंबर पे है, क्योंकि वो खारजी लोगों को अपने मुल्क से बाहर निकाल रहा है और वो अपने लोगों को ऊपर प्रमोट कर रहा है। उसने कई ऐसे शोबे हैं जिसमें उन्होंने अपने लोगों को अंदर प्रमोट कर दिया, और जैसा कि आप कह सकते हैं आईटी का शोबा है, उसमें उन्होंने मुकम्मल बैन कर दिया, कोई खारजी काम नहीं कर सकता। गोल्ड की दुकानें हैं, उसके बाद मोबाइल्स की दुकानें हैं, इसके अलावा और कई शोबे हैं, और टेक्निकल शोबे में भी वो ऐसा ऐसा लोगों को निकाल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर कोई इंजीनियर आता है या कोई और आदमी आता है तो वो अपने लोगों को ऊपर रखते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो जो भी हो, उसको वो अपनी पोस्ट इंजीनियर वाली नहीं देते, ना ही वो पे इस टाइम देंगे। और इस टाइम यही सिचुएशन है पूरी सऊदी अरब की। और इस टाइम हालात तो वाक़यात जो आज से 8-10 साल पहले होते थे बिल्कुल चेंज हो गए, बिल्कुल कवानीन चेंज हो गए हैं। जैसे कि आप टैक्स कह लें कि यहाँ पे अब महंगाई भी होगी काफ़ी, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 1 रियाल की चीज़ थी अब वो मिलती है 2 रियाल में। अगर आप कार की टैंकी 30 रियाल में फुल कराते थे तो वो मिलती है जनाब 60 रियाल में फुल, यानी कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। यहाँ पे कई फैमिलियाँ थी जो कि इस टाइम बिल्कुल मुल्क छोड़ चुकी हैं, और कई ऐसे लोग हैं लाखों की तादाद में यहाँ से निकल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल ऐसे कर दिया है कि अपने लोगों को ऊपर लेकर खारजियों को ज़्यादा से ज़्यादा हर कंपनी से निकाल रहे हैं। अब उन्होंने ऐसा कर दिया कि हर कंपनी में उन्होंने एक कानून बना दिया कि जो भी कंपनी होगी वो 60 से 70%, यानी कि अगर 60% अगर उसने खारजी रखे हैं तो 40% उसको लाजमी है कि वो सऊदी रखेगा, चाहे काम आता हो चाहे ना आता हो। तो इस वजह से आप अप्लाई बिल्कुल आप कोशिश करें अपने मुल्क के अंदर जॉब्स करें, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा जो आज से 5, 7, 8, 10 साल पहले दौर होता था। कमाई का दौर होता था, यहाँ पर आज़ादी थी, जितना मर्जी पैसा कमाओ, जो कुछ हो। लेकिन अब वो बिल्कुल सिचुएशन अरब ममालिक की बात कर रहा हूँ, अरब ममालिक की, और ख़ासकर जो सऊदी अरब की हालत है इस टाइम। सऊदी अरब का तो सोचे भी नहीं दोस्तों कि आप इस टाइम इधर सऊदी अरब में अप्लाई करें। तो आप अच्छा है कतर में कर लें अप्लाई, वो इस टाइम ठीक जा रहा है। इसके अलावा बहरीन, दुबई, इधर आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब में बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अगर आपकी तनख्वाह टेक्नीशियन की है, लेबर की, जिसमें भी आएंगे तो आपकी आधी पे यहाँ पर ही लग जाएगी। आप अपने घर नहीं भेज सकते और कुछ पैसे भी नहीं इतने बचा सकोगे। तो इससे बेहतर है आप अपने मुल्क में जॉब तलाश करें या जॉब ढूंढें, क्योंकि सबसे बेस्ट वही है। क्योंकि अब वो सिचुएशन और वो सूरत हाल किसी भी ममालिक में, चाहे वो अरब का है चाहे यूरोप का है, किसी भी ममालिक में है, वो सूरत हाल नहीं रही। बहुत हालात वाक़यात चेंज हो गए हैं, बहुत कवानीन चेंज हो गए हैं। तो अपने मुल्क में ही जॉब के लिए आप अप्लाई करें, वहाँ पे कोशिश करें तो अच्छी बात है। क्योंकि अब हम खुद जॉब करते हैं सऊदी अरब में, हमें काफ़ी अर्सा हो गया, 8, 7, 8, 9 साल हो गए हैं। तो हम अभी ओल्ड हैं, हमारे ऊपर खुद तलवार लटकती रहती है हर वक्त पे। हमारे साथ किसी भी टाइम कुछ हो सकता है। हम भी इस टाइम, अब मैं इंजीनियर के शोबे पे हूँ, इंजीनियर की अगर बैठा हूँ तो मुझे भी अपना ख़तरा है। जिस टाइम इनके कोई इंजीनियर्स का आदमी सऊदी आ गया तो उन्होंने मुझे अपनी पोस्ट से नीचे कर देना है। तो ये सूरत हाल चल रही है इस वक्त, तमाम अरब ममालिक में इस तरह चल रही है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने मुल्क के अंदर जॉब करें, और सऊदी अरब के अंदर तो बिल्कुल ना करें। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि काफ़ी दोस्त हैं जो कि सऊदी अरब में अभी 6 महीने साल पहले यहाँ पर पहुँचे हैं और फिर वापस चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनियाँ के अंदर तनख्वाहें बिल्कुल कम हो गई हैं, टैक्स लगा दिए गए हैं, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया गया है। तो आधा सऊदी अरब तकरीबन खाली हो चुका है इस टाइम। आप खुद सोच रहे हैं, लाखों की तादाद इंडिया के लोग, बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के लोग सारे यहाँ से मूव हो गए। और उसके बाद आप कतर में करें, इस टाइम कतर सही जा रहा है। बाकी मैं आपको यही गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सऊदी अरब में बिल्कुल अप्लाई ना करें। और दोस्तों अगर इसके अलावा आप लोगों ने कुछ जॉब्स या आउट ऑफ कंट्री में कतर, बहरीन, इसकी तरफ आपने अगर अप्लाई करनी है तो आप मज़ीद
میری ویڈیو کو دوسرے میں آپ کو لنک نیچے سینڈ کر دوں گا، اس اپلائی کیسے کی جاتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس ویڈیو کے اندر۔ اور دوسرا، آپ لوگ کسی بھی ایجنسی میں جائیں رجسٹر شدہ ہونی چاہیے، کمپنی اگر چاہیں کمپنی اچھی بڑی کمپنی ہو چاہیے، چھوٹے مسئلے نہیں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو، اگر کوئی آپ لوگوں کو انفارمیشن چاہیے تو وہ آپ مجھے نیچے آپ میرے ای میل لکھا ہوا ہے، اس ای میل کے اوپر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، کسی بھی صورتحال میں آپ کو انشاءاللہ اپلائی کروں گا۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو، کیونکہ میں بہت خوبصورت انفارمیشن بھی دوں گا، معلومات بھی دوں گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، چینل سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔